हम सभी को कीचड़ खिलाने का इरादा है? नहीं भाभी, आप मेरी बात को समझिए, मैं आपके बुरे में नहीं भले में ही हूँ। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से खाने के गुण और बढ़ जाते हैं, कोई कीचड़ नहीं बनता। क्या रोजाना गुण गुण की बातें करती रहती हो? चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अब इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। यह हमारे घर की मॉडर्न किचन है, कोई तुम्हारे गांव की देहाती रसोई नहीं है, समझ आया? भाविका ने ऐसे बोलकर हाथापाई शुरू कर दी। वो चूल्हे पर से पकते हुए खाने के मिट्टी के बर्तनों को उतारने लगी, लेकिन जेठानी अपनी ही देवरानी से ऐसे दुश्मन की तरह क्यों पेश आ रही थी? क्या वजह थी उसके पीछे? चलिए कहानी में पीछे चलकर जानते हैं। अरे वाह, आखिरकार मेरी एक और बहू आ ही गई। भाविका बहू, चल जल्दी से अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा दे। मैं गृह प्रवेश करवाऊं? नहीं माँ जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इसका गृह प्रवेश कराने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहू, ये तो किस तरह की बातें कर रही है? क्यों नहीं करवाना है तुझे अपनी देवरानी का गृह प्रवेश? घर की बड़ी बहुएं ही तो ये काम करती हैं। हाँ भाभी, आपको ऐसे मना नहीं करना चाहिए। फाइन, करवा दूंगी मैं ही गृह प्रवेश। सभी अलग अलग से आकर मुझे सीख मत दो। लाइए, दीजिए मुझे आरती की थाली। भाविका ने ऐसे बोलकर आरती की थाली को उठा लिया और वो अपने दरवाजे पर खड़ी देवरानी का गृह प्रवेश करवाने लगी। अब अपने पांव से कलश गिराओ और अंदर आ जाओ। बहुत अच्छे बहू, तूने बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाया। तूने एक अच्छी जेठानी होने का फर्ज अदा कर दिया। अब आपको बहुत जेठानी जेठानी याद आ रही है। जब देवर जी के लिए लड़की ढूंढने जा रही थी, तब तो एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा कि जेठानी को कैसी देवरानी चाहिए। ये गांव की गंवार बहू ले आई है। अब अगर कोई मुझसे बाहर पूछेगा कि तुम्हारी देवरानी कैसी है, तो मैं सभी को क्या जवाब दूंगी? भाभी, गांव देहात में पैदा होना क्या कोई गुनाह है? या गांव के लोग इंसान नहीं होते जो आप ऐसी बातें कर रही हो? हाँ देवर जी, ले लो, आप भी ले लो अपनी ही पत्नी की साइड। अब भाभी का किया हुआ कुछ भी आपको याद थोड़ी ही रहेगा। मैं तो चली अब अपने कमरे में। माँ जी और इस देहाती की अब कोई भी रस्म करवाने का आप मुझे मत बुलवाना। भाविका ऐसे ही अलपल बकती हुई अपने कमरे में चली गई। भाविका सुगंधा की बहू थी, जो एक बड़े शहर से शादी करके दूसरे बड़े शहर आई थी, लेकिन सुगंधा अपनी छोटी बहू गांव से लाई थी, जो कि भाविका को जरा भी पसंद नहीं आया। आज का दिन तो कुछ इस तरह से गुजरा। गांव की बहू रैना समझदार थी, उसने भाविका की किसी बात का बुरा नहीं माना। माँ जी, आपने ये तो बता दिया कि आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन रसोई है किधर? ये भगवान, मेरी अकल। अरे दिशा, अपनी भाभी को रसोई दिखा, और हाँ, इसे इंडक्शन चूल्हा चलाना भी बता देना। जी माँ। दिशा रैना को पहली रसोई के लिए रसोई घर में ले गई, जिसे देखकर रैना बोली, ये रसोई है या किसी वैज्ञानिक की लैब? कितना बड़ा है? हाँ भाभी, शहरों में ऐसे किचन होते हैं। अच्छा, अब आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इंडक्शन पर खाना बनाना सिखाती हूँ। सही है। रैना दिशा के पास चली गई, जहां पर उसने उसे इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करना बताया। अभी दिशा ने बस उसे इतना ही बताया था, जो रसोई में भाविका आ गई। अरे दिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही है। यहाँ इस गंवार को मैं सिखा दूंगी। दिशा को भेजकर भाविका रसोई में आ गई और फिर वो रैना को समझाने लगी। ए सुनो, ये नीचे की तरफ बर्तन रखे हुए हैं, खाना बनाकर उन्हीं बर्तनों में सर्व करना। और हाँ, चूल्हा चलाना तुमसे आ ही गया होगा, तो बिना कोई गंवारगिरी दिखाए हुए खाना बना लो। भाविका की बात पर रैना ने गर्दन हिला दी और फिर वो खाना बनाने को लग गई। रैना ने सिल्वर के बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर और भगोनों में खाना बना दिया, लेकिन जैसे ही वो उस बर्तनों में निकालने को चली, अरे नहीं, यहाँ तो सभी प्लास्टिक के बर्तन हैं। हे भगवान, ये तो घर में रखा हुआ जहर है, जहर। अगर मैं गर्म खाना इनमें निकालूंगी तो इससे तो घर वाले बीमार हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने कमरे से मिट्टी के बर्तन ले आती हूँ, जो मुझे अम्मा ने दिए थे। रैना ऐसा बोलकर अपने कमरे में से अपने मिट्टी के बर्तनों का सेट ले आई, जहाँ उसने उसमें खाना परोसा और टेबल पर रख दिया। कुछ ही देर बाद सभी खाना खाने आ गए। क्या बात है, आज तो बिल्कुल गाँव का सा माहौल है घर में। हाँ जी, वो मैंने ना बर्तन बदल दिए। प्लास्टिक के बर्तन सेहत के लिए अच्छी नहीं होते हैं, तो अब से आप लोग मिट्टी के ही बर्तनों में खाया पिया करना। व्हाट द हेल? अब इस मिट्टी के गंदे बर्तनों में हम खाएंगे क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है। जेठानी जी, ये बर्तन गंदे नहीं है, ये प्लास्टिक के बर्तनों से ज्यादा साफ और अच्छे हैं। हाँ बहू, मिट्टी के बर्तन गंदे नहीं होते, तो ऐसे क्यों उबकाई ले रही है? आप तो अपनी गंवार बहू की साइड लेना। कुछ भी हो जाए, मैं तो इन मिट्टी के बर्तनों में बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आप खाओ ये मिट्टी। भाविका ने ऐसे बोलकर अपनी प्लास्टिक की ही प्लेट में खाना निकाला और बाकी घर वालों ने मिट्टी के बर्तनों में ही खाया। भाविका अपनी देवरानी को अपनाने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसे ही अगले दिन जब रैना रसोई में गई तो उसने सिल्वर के बर्तनों को भी बदल दिया और मिट्टी के ही बड़े बड़े पतीले रखकर उसने उनमें खाना बनाना शुरू किया।
सुनो, मैं तुमसे कहने आई थी कि कल तो तुमने गंवारपन दिखाया था, लेकिन आज मत दिखाना। आज नॉर्मल बर्तनों। ओ गॉड, ये क्या तुम आज भी मिट्टी के ही बर्तनों में खाना बना रही हो? हम सभी को कीचड़ खिलाने का इरादा है? नहीं भाभी, आप मेरी बात को समझिए। मैं आपके बुरे के लिए नहीं, भले के लिए कह रही हूँ। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से खाने के गुण और बढ़ जाते हैं। क्या रोजाना गुण गुण की बातें करती रहती हो? चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अब इन मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। ये हमारे घर की मॉडर्न किचन है, कोई तुम्हारे गांव की देहाती रसोई नहीं है, समझ आया? भाविका ने ऐसे बोलकर हाथापाई शुरू कर दी। वो चूल्हे पर से पकते हुए खाने के मिट्टी के बर्तनों को उतारने लगी कि तभी उसका हाथ जल गया। आह, क्या हो रहा है अंदर? ये बर्तन है या आग का गोला? कितना गर्म है। माँ जी देखिए इस गंवार को, ये अब मिट्टी के ही बर्तनों में खाना खिलाने के साथ साथ खाना बनाने भी लगी है। इसे मना कीजिए। लेकिन क्यों बहू, पहले जमाने में भी तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाया जाता था। तू तो ऐसे घिन करती है जैसे मिट्टी के नहीं गोबर के ही बर्तन हो। तुझे नहीं खाना तो तू मत खा, लेकिन मुझे मिट्टी के बर्तनों से कोई दिक्कत नहीं है। सुगंधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उसके बाद फिर भाविका अपनी देवरानी के खाने के बीच में कुछ भी बोलने को नहीं आई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। रैना हर रोज पौष्टिक खाना मिट्टी के बर्तनों में बनाकर अपने घर वालों को खिलाती थी, जबकि भाविका उसका बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाती थी। वो अपना खाना अलग बनाती और प्लास्टिक के बर्तनों में ही उसको खाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, भाविका बहू बाजार से लाने को पनीर भी लिख दे। क्या बात है बहू, तेरी आंखें ऐसी झपी झपी सी क्यों हो रही हैं? और तू कमजोर भी लग रही है। क्या बताऊं माँ, अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है। आप जानती हो मुझे चक्कर आता है और बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगी है। ऐसा क्या? तो बहू तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा महसूस होना सही नहीं है। चल मैं तुझे आज ही हॉस्पिटल लेकर चलूंगी। अगर इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ना दो तो यही आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। सुगंधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म किया और जब शाम के वक्त वो दोनों फ्री हुई तब वो भाविका को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर साहब, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कुछ भी मुझे होता है, क्या ये आम बात है? कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी ना मुझे? जी बिल्कुल, ऐसा होना आम है, लेकिन अगर इन्हीं को नजरअंदाज किया जाए तो यही बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि इस छोटी मोटी परेशानियों को कैसे खत्म किया जाए? सेहत के लिए सबसे बड़ा रोल डाइट का है। भाविका जी, आप क्या खाती हैं? नॉर्मल घर का बना हुआ खाना ही खाती हूँ। अच्छा, कैसे बर्तन में खाती हैं? प्लास्टिक की प्लेट और कटोरी वगैरह। आज से ही प्लास्टिक का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में बंद कर दीजिए। जब हम गर्म खाना प्लास्टिक के बर्तन में डालते हैं तो प्लास्टिक पिघलने लग जाती है, जो हमारी सेहत के लिए जरा भी अच्छी नहीं है। आज से ही प्लास्टिक नहीं, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना शुरू कीजिए। देखना, आपको अपनी तबीयत में खुद ही बदलाव नजर आएगा। मिट्टी के बर्तनों का नाम सुनकर भाविका यूं ही दंग रह गई। अब उसकी आंखें खुल रही थीं और उसे एहसास हो रहा था कि उसकी देवरानी, जो कि खुशामद कर करके उससे मिट्टी के बर्तन में खाने को बोलती थी, वो उसी के भले के लिए था। भाविका ने घर जाकर सबसे पहले रैना से माफी मांगी। बस फिर क्या था, उसी दिन दोनों देवरानी जेठानी में सुलह हो गई और अब सभी घर वाले मिट्टी के बर्तनों को अपना चुके थे। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी में दिखाए गए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों, आप सभी खाना कैसे बर्तनों में खाते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।